अच्छा, भागवत में एक प्रश्न आता है धुंधकारी का। एक ब्राह्मण देवता के यहाँ संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, पर कोई संतान नहीं हुई। और जब अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया तो एक संत से मुलाकात हो गई। संत ने कहा, तुम्हारे भाग्य में तो कोई संतान है ही नहीं, फिर तुम व्यर्थ में ही प्रयास कर रहे हो। पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि हमारे यहाँ संतान हो या ना हो, पर होनी चाहिए, क्योंकि संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्राह्मणों के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तो एक फल दिया और जाकर कहा अपनी पत्नी को दे देना। और जब पत्नी के लिए उस फल को दिया, पत्नी ने उस फल को ग्रहण ना करके गाय को खिला दिया। और कुछ समय बाद जो ब्राह्मण पत्नी की मित्र थी, सहेली थी, उनके यहाँ एक बालक हुआ। उस बालक को अपने पास रख लिया और अपने पति से कह दिया कि यह हमारी ही संतान है। अब आप विचार करिए, अपने पति से कितना झूठ बोल दिया। और उस झूठ का फल क्या हुआ कि वह बालक ब्राह्मण के घर में हर प्रकार से संस्कार किया गया, सब कुछ किया गया। और कुछ दिन बाद जो फल गाय को खिलाया था, गाय से भी एक बालक उत्पन्न हो गया। तो गोकर्ण पंडित हो गया, नहीं धुंधकारी महाखला, जो सहेली का पुत्र था, जिसको अपना पुत्र मान लिया था, वह महाखल दुष्ट निकल गया। और जो गाय के द्वारा उत्पन्न बालक था, वह विद्वान निकल गया। और इतना अत्याचार उस सखी के बालक ने कर दिया कि ब्राह्मण देवता भी परेशान हो गए। और अन्यत्र कहीं पर भी जाकर के उन्होंने प्राण त्यागना निश्चय किया। कुछ समय बाद सब घर का धन चोरों को दे दिया, वेश्याओं को दे दिया उस बालक ने। और ब्राह्मण जाकर के जंगल में चले गए और माता ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। पर विशेष करके आप अगर देखेंगे, कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि अगर हम अपने विधि विधान से किए हुए विवाह से अगर संतान उत्पन्न करते हैं, तो वह संतान माता पिता के लिए शुभकारी होती है। या हम अगर किसी दूसरे ही संतान को लेकर के और अपने सानिध्य में रखते हैं, तो उसका परिणाम धुंधकारी जैसा होता है। और प्रत्येक माता पिता का भी फर्ज है कि प्रत्येक संतान को शिक्षित करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो माता पिता को ही घर छोड़ना पड़ेगा, संसार छोड़ना पड़ेगा। आज परिस्थिति ऐसी है, कितनी माताएं, कितने पिता जो है वृद्धाश्रम में निवास कर रहे हैं, मात्र किसके कारण? संतानों के कारण। और आज ऐसी संतानें उत्पन्न हो गई हैं। ये घोर कलिकाल प्रारंभ हो चुका है, जब संतों का अपमान होने लगे, ब्राह्मणों का अपमान होने लगे, राजा का अपमान होने लगे, गौ का अपमान होने लगे, गंगा का अपमान होने लगे, तुलसी किसी घर में पाई ना जाती हो, पक्षियों को कोई दाना ना देता हो। ऐसे कृत्य जब देखने को मिलने लगे तो समझ लेना कलयुग का प्रादुर्भाव सही तरीके से हो गया है। आज छोटे छोटे से बच्चे विवाह करने का विचार कर रहे हैं। 14 साल की लड़की, 15 साल का लड़का विवाह के लिए घर से भाग रहे हैं। इतना कलयुग का प्रभाव है। देखने को तो ये भी आता है कि प्रत्येक घर में कलयुग विद्यमान हो चुका है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर पति पत्नी में लड़ाई होती हो, जहाँ रोज कलह होता हो, जहाँ जुआ खेला जाता हो, शराब घर में पी जाती हो, मांस मदिरा का सेवन हो रहा हो, वहाँ कलयुग आ चुका है। और अगर विशेष करके देखा जाए तो अगर जिस घर में रोज नृत्य हो रहा है, रोज अश्लील गाना पर डांस हो रहे हैं, वहाँ पर भी कलयुग का वास हो चुका है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हम नित्य भजन कर सकते हैं, पर अश्लील गाना पे नहीं। और आज प्रत्येक घर में ऐसी स्थितियां बन चुकी हैं। जैसे अनिरुद्धाचार्य ने कहा, चाहे प्रेमानंद ने कहा कि वेश्या को वेश्या नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो आज हम बार ये कहते, जो लोग पैसे के अभाव में या पैसे के प्रभाव में नाच रहे हैं, कई लोग रोड पे नाच रहे हैं, कई लोग होटल में नाच रहे हैं, कई लोग घरों में जाके नाच रहे हैं, कई लोग घर अपने ही घर में नाच रहे हैं। तो इन लोगों को आप विचार करिए, जो गणिकाएँ होती थी, जो वेश्याएँ होती थी, जो नाचने वाले किन्नर होते थे, यह जब हमारे यहाँ उत्सव होता था तो नाचने के लिए आते थे कुछ पैसा दे करके। और आज अगर रोड पर हम अपनी लोक लाज को, इज्जत को नचा रहे हैं, समाज देख रहा है मात्र थोड़े से व्यूज के लिए, थोड़े से पैसे के लिए, तो हमारा और फिर उनमें अंतर क्या है? तो विचार करिए। अगर आपके घर की भी बहू बेटी हो सकती है, हमारे घर की भी हो सकती है, समाज में किसी के भी घर की है। सारी चीज़ें पर्दे के अंदर ठीक है, पर पर्दा अगर खुल गया तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। भोजन भजन खजाना नारी, ये सब है पर्दाधिकारी, इन्हें कुदृष्ट बिलोक है जोई, ताय बधे पाप न होई। गलत देखने वाले को तो मार देना चाहिए, पर यहाँ तो व्यूज के चलते, पैसे के चलते लोग सड़कों पर नचा रहे हैं अपने घर की बहू बेटी को।